यशः श्री समुदाहृतम् ज्ञानं वैराग्यम् ऐश्वर्यम् यशः श्री समुदाहृतम् खड्गुणे ऐश्वर्ययुक्तो हि भगवान् श्री गुरु प्रिय हे भगवान श्री गुरु प्रिय। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। कबीर 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 तुम्हारी जय जय हो। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है। वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। साहिब बंदगी साहिब बंदगी प्रतस्मरणी परम पूज्य सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की पावन चरणों का आशीष लेकर क्रुद्ध की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में संपन्न हो रही सुखद सत्संग
की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों, सदगुरु कबीर साहिब का नाम आप सुन चुके हैं। कभी कभी जीवन में कबीर साहिब की वाणी भी आपको सुनने को मिली है। कबीर एक ऐसे संत हैं जिनका कोई पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है, समुदाय नहीं है। अंधविश्वास के अंधकार को दूर करने के लिए कबीर का ज्ञान सूर्य का काम करता है। ऐसे महान संत सदगुरु कबीर साहिब का एक शब्द हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। बंदे कर ले अपनी बेरा, बंदे कर ले अपनी बेरा। आप जियत लखो आप ठौर करो, आप जियत लखो आप ठौर करो। मुझे कहाँ घर तेरा, बंदे कर ले अपनी बेरा, बंदे कर ले अपनी बेरा। यही अवसर जो चूके हो प्राणी, यही अवसर जो चूके हो प्राणी। अंत कोई नहीं तेरा, बंदे कर ले अपनी बेरा, बंदे कर ले अपनी बेरा। कहते कबीर सुनो हो संतो, कहत कबीर सुनो हो संतो। कठिन काल को घेरा, बंदे कर ले अपनी बेरा, बंदे कर ले अपनी बेरा। साहिब बंदगी साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहिब
प्रस्तुत शब्द में कहते हैं कि हे बंदे, तू अपना कल्याण कर ले, उद्धार कर ले, आत्म सुधार कर ले। तेरे कल्याण का रास्ता तुझे मार्गदर्शन बहुत से लोग कर सकते हैं, लेकिन अपने कल्याण के लिए साधना भक्ति तुझे स्वयं करना पड़े। बंदे कर ले आप निबेर। आपको क्रुद्ध से धमतरी जाना है, रास्ता कोई भी बता सकता है, जिसको मालूम हो बता दे, लेकिन जाना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। तुम्हारे लिए दूसरा चलकर नहीं जा सकता। तुम्हें धमतरी पहुंचना है तो आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। साहिब कहते हैं बंदे कर ले आप निबेरा। अपना कल्याण तू स्वयं कर। बंधन से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढ। जीव एक है, लेकिन उसके ऊपर बंधन अनेक है। अनेक बंधनों में जीव बंधा हुआ है। जानवर को बांधने के लिए जंजीर और रस्सी की जरूरत पड़ती है, लेकिन मनुष्य को बांधने के लिए मोह की जंजीर, लोभ की रस्सी, अहंकार का पिंजरा बहुत काफी है। मनुष्य मोह में बंध जाता है, लोभ में बंध जाता है, अहंकार में बंध जाता है। बाहर से देखो तो लगता है कि मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन भीतर से बंधा है। और जो जहाँ बंधा है वो जब आपसे अलग होता है, वहीं पर अपने आप पहुंच जाता है। अछोटी से एक आदमी को पकड़कर बंबई में छोड़ दिया जाए, छोड़ने वाला बाद को लौटकर अछोटी पहुंचेगा। वो आदमी ढूंढते ढूंढते पहले ही वापस अछोटी आ जाएगा, क्योंकि वहाँ उसका मोह लगा हुआ है। आपके द्वार पर कोई कुत्ता बैठता हो, कुतिया बैठती हो, उसको आप गाड़ी में बिठा लेते हैं, 10 किलोमीटर दूर छोड़ आते हैं। छोड़ने वाले बाद को वापस आते हैं, वो कुतिया पहले ही वापस आ जाती है। उसका मन वहाँ पर बंधा हुआ है। मोह बंधन है, लोभ बंधन है, अहंकार भी बंधन है। और बड़ी विचित्र बात है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। इस संसार में जो भी रौनक दिखाई देती है, चमत्कार दिखाई देता है, जो भी अद्भुत दिखाई देता है, आर्टिफिशियल, वो सब मनुष्य की देन है। मनुष्य जब चेत जाता है तो इस संसार में बहुत सृजन भी करता है, और जब मनुष्य चूक जाता है तो इस दुनिया में बहुत विध्वंस भी कर देता है। मनुष्य को समझना बहुत कठिन है, मनुष्य को समझाना भी बहुत कठिन है। मनुष्य को समझने की कला आ जाए तो सफलता आगे आगे तुमको सलाम करती है। और मनुष्य को समझ न पाओ और मनुष्य को समझा न पाओ
तो स्वयं भी उसमें उलझ जाओगे। मनुष्य को समझाना एक कला है और स्वयं को समझाना एक साधना है। और गैर लोगों को समझाना आसान है, अपने लोगों को समझाना बहुत कठिन है। गांव में किसी के घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, फसाद हो, तुम जाकर समझा दोगे, वो समझ जाएंगे, कंप्रोमाइज हो जाएगा, ठीक सेटल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे घर में कुछ डिस्टर्ब है, वहाँ तुम समझाने की कोशिश करोगे तो और उलझता चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? हजारों जगहों की समस्याओं को सुलझाने वाले लोग अपने घर की छोटी समस्या में खुद उलझे हुए देखे गए, समझा ना सके, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का भी संबंध जुड़ा हुआ है। यदि तुम अपने घर में भी समझा लोगे तो तुम तुम्हारे कर्मों का फल कैसे भोगोगे, किसके साथ भोगोगे? इसलिए जब तुम अपने घर में अपनी पत्नी को नहीं समझा पाते हो, बेटे को नहीं समझा पाते हो, बाप को नहीं समझा पाते हो, तो उनकी उल्टे पुल्टे व्यवहार से, उल्टी पुल्टी क्रियाओं से आप दुख भोगते हो। वो तुम्हारे कर्म का फल भोगने के लिए तुमको ऐसा परिवार मिला है जो तुम्हारे समझाने से समझता नहीं है। यदि आपके पूर्व कर्म बहुत अच्छे हैं तो आपको ऐसा परिवार मिलेगा कि आपको समझाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं समझे रहेंगे। और मनुष्य जितना परिवार से दुखी है उतना पूरे संसार से दुखी नहीं है। परिवार बनाया था सुख के लिए, लेकिन परिवार उल्टे कांटा हो गया, पीड़ा हो गया। कल एक हमारे पास में माता जी आई, बालोद जिले में कोबा में श्री मन्नालाल साहू रिटायर शिक्षक के यहाँ मेरा प्रोग्राम था, विदाई वहाँ से थी। रोने लगी, कहने लगी गुरुदेव कुछ हमारे पति के लिए कर दो। मैंने कहा क्या कर दूं तुम्हारे पति के लिए? बोले कुछ भी कर दो, जंतर मंतर कर दो। तो तुम्हारे पति को क्या हो गया है? मेरा पति बहुत दारू पीता है, मीट मछली खाता है, अंडा खाता है। तो हमने कहा तो तुम समझाओ उसको, तुम्हारे साथ विवाह किया है, तुम्हारी बात ज़्यादा मानेगा। बोले विवाह के पहले तो मानता था, अब नहीं मानता, बस काम खत्म। समझा के देख लिया तो मैंने कहा फिर उसको धमकी दे दो कि भाग जाऊंगी तो शायद डर जाए, सुधर जाए। बोले धमकी भी दे के देख लिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा तुम्हारा पति ठठेर घर की बिल्ली हो गया। बर्तन बेचने वालों के घर में जो बिल्ली रहती है, जो बर्तन गिरते हैं आवाज़ होती तो बिल्ली डरती नहीं है, बैठी रहती उसमें, सोचती तो रोज ही गिरते बर्तन। तो तुम्हारा पति बर्तन बेचने वाले के घर की बिल्ली बन गया, उस पर असर नहीं पड़ रहा, डरता ही नहीं। तो मैंने कहा विवाह की बात दारू पीना शुरू किया कि पहले से पीता था? बोले पहले से पीता था। तो तुम जानती थी कि नहीं जानती थी? बोली जानती थी। तो हमने कहा फिर शादी क्यों किया? बोले उम्र कम थी, ज्ञान नहीं था तो कर लिया। बचपन की गलती जवानी में दुख देती है, जवानी की चूक बुढ़ापा को डिस्टर्ब कर देती है, और बुढ़ापा की गलती आपके मरण को बिगाड़ देती है। मरते समय अगर चूक गए तो अगला जन्म बिगड़ जाता है। इसलिए बचपन में कृपया सावधान रहना, अन्यथा सारी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। जो बचपन में विद्या अध्ययन नहीं करते, क्रिकेट खूब खेलते हैं, टीवी में फिल्म देखते हैं, फैशन में फंस जाते हैं, अंधाधुंध सोते हैं। स्टूडेंट के लिए 4 चीज़ें बहुत खतरनाक है। इसमें कुछ विद्यार्थी आए हैं, ज़्यादा नहीं आए, लेकिन सच में देखा जाए तो हम आप सभी विद्यार्थी ही। जिंदगी भर सीखना पड़ता है
और फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है। मनुष्य अहंकार में कहता है कभी कभी कि मेरे बाल कोई धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, मैंने बहुत कुछ दुनिया देखी है, बहुत कुछ सीखा हूँ, मैं पूरा परफेक्ट आदमी। लेकिन ये तुम्हारा अहंकार बोलता है दुनिया पूरी तुम देख ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि दुनिया रोज़ बदल जाती है, दुनिया रोज़ नई हो जाती है। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है कि 7 वर्ष में मनुष्य के शरीर के समस्त परमाणु चेंज हो जाते, शरीर नया हो जाता 7 साल में। लेकिन मैंने स्वयं विचार किया है कि मनुष्य का मन हर क्षण नया हो जाता है, बदल जाता है। जिसके प्रति सुबह तुम प्रेम करते हो, दोपहर में उसके प्रति तुम्हें क्रोध आता है, शाम को उसके प्रति तुम्हारे मन में विरोध पैदा होता है, और रात में उसके प्रति करुणा आती है और क्षमा मांगने का मन होता है। आदमी उसी का नाम है जो सुबह कुछ और है, दोपहर और है, शाम को फिर बदल जाता है और रात में चेंज होकर के माफ़ी मांग लेता है। आदमी को समझना बहुत कठिन है, जिसने आदमी को समझ लिया वो आदमी महान आदमी बन जाता है। आदमी को समझना कला है। और जहाँ जहाँ तुम जाओगे आदमी के साथ में ही व्यवहार करना है। जेल में जाओ वहाँ भी आदमी, रेल में जाओ तो आदमी, खेल में भी आदमी, घर में आदमी, बाहर आदमी, अस्पताल में आदमी, सभी जगह आदमी ही आदमी। सब आदमी, सत्संग में आदमी, आदमी को समझना कठिन, आदमी से सेटिंग करना कठिन। आज की 15 वर्ष पहले कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ में मेरा सत्संग था। एक आदमी सत्संग में बैठा था, उसकी पड़ोस आकर कोई बैठ गया, थोड़ा सा छू गया, छू जाता है तो उसने जोर से कोहनी मारी कि हट, छुआ क्यों? तो वो आदमी उठ के दूसरी जगह बैठ गया। समझ गया इसके पड़ोस में खतरा है, दूर रहो। लेकिन अब जो नया आए तो उसकी पड़ोस जगह दिखाई दे तो वहीं घुस के बैठे, तो फिर छू जाए तो फिर कोहनी मारे। उसको कोहनी मारते मारते आधा घंटे बीत गया, 20 बार कोहनी चला दिया। तो मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया, तो वो भी थोड़ा मुस्कुराया। तुम्हारे साथ में जो मुस्कुराने को राजी है, इसका मतलब है कि वो तुम्हारी बात मान सकता है। तो मैंने उसको इशारा दिया कि थोड़ा शांति रखना। सत्संग के बाद वो मिला, बोला गुरुदेव कोई हमें छू जाता है तो बर्दाश्त ही नहीं होता है, इच्छा होती है मार दूं। तो मैंने कहा इधर स्त्रियां बैठी हैं, वे सब एक दूसरे को छू जाती हैं, कितना सहन शक्ति है, निभा लेती है। बोले मैं स्त्री होती तो मैं भी सह लेती। नारी में एक स्वभाव है कि वो ज़्यादा लोगों को एडजस्ट करती है, पुरुष के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। स्वभाव में सरलता हो, वाणी में मधुरता हो, हाथों में सेवा और उदारता हो, परिश्रम करने के लिए दिल तैयार रहे, दान करने का मन रहे, मांस मछली अंडा नशा शराब से आपका जीवन दूर रहे, तो तुम चलते फिरते मंदिर हो, चलते फिरते आश्रम हो। आश्रम किसी एक जगह बनाया जाता है, वो स्थायी आश्रम है, लेकिन आपका जीवन चलता फिरता आश्रम है। इसलिए तुलसीदास ने कहा है कि प्रयागराज संतों का समाज होता है। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीरथ वासु। जहाँ अयोध्या है वहाँ राम है ऐसा नहीं है, जहाँ राम वहीं अयोध्या है।
जहाँ संत है वहीं तीर्थ है। ये संतों का समाज चलता फिरता तीर्थ है। आज आप तीर्थ में नहाने आए हो और संत की सेवा करो तो 4 फल मिलते हैं, और संत को सताओ तो 3 फल मिलते हैं, केवल 1 फल की कमी रहती है। संत को दुख दो तो भी 3 फल मिलते हैं। संत को मारो पीटो छीन लो सामान उसका, 3 फल मिलते हैं। और संत की सेवा करो, संत का आदर करो, सम्मान करो तो 4 फल मिलते हैं। 1 फल का फर्क है। तीर्थ नहाए 3 फल, संत मिले फल 4। सद्गुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। संत मिल जाए तो 4 फल मिल जाते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 फल। लेकिन संत को सताओ तो 3 फल। कौन कौन? साधु सतावे 3 फल पावे, तन धन कुटुंब नासी होई जावे। ये फल मिलते हैं, खतरनाक फल हैं। शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, धन नष्ट हो जाएगा, परिवार भी नष्ट हो जाएगा। साधु को सताने का फल है, तन धन कुटुंब नाश हो जावे। इसलिए कभी भी साधु को सताना नहीं चाहिए, साधु की सेवा करो। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, कालेन फलते तीर्था सद्या साधु समागमा। साधु के दर्शन से, उनके पास में बैठने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। सर्व तीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः, गुरु पादोदकम पीता शेषम शिरसधारी। स्कंद पुराण में पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जो तीर्थ में बिना स्नान किए तीर्थ स्नान का फल मिल जाए? शिव जी कहते हैं, एक उपाय है। सर्व तीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः, गुरु पादोदकम पीत्वा शेषम शिरसधारी। समस्त तीर्थों के स्नान का फल उसको घर बैठे प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति कोई महान सद्गुरु के चरण पखार करके उनके चरणामृत का 1 बूंद पान कर लेता है, से सिर पे धारण कर लेता है, उसे घर बैठे सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। बड़ी विचित्र बात है। कबीर साहब का एक भजन प्रसिद्ध है कि घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। संतन के सत्संग तीर्थ में, संतन के सत्संग तीर्थ में, मली मली दाग छोड़ैबे मंदिर हम काहे को जैबे। मली मली दाग छोड़ैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ
तीरथ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीरथ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। रही में तीरथ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीरथ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। बजाते रहो, बराबर बजाओ, प्रसन्न होकर। बहुत सुंदर, दिन भर बजाओ, बंद मत करो। साहिब बंदगी। बहुत अच्छी पंक्ति है कि सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। हर बहू का कर्तव्य है कि अपनी सासू का सम्मान करे। जहाँ पर हमारा भंडारा रखा गया है, क्या है स्थान का नाम? वृंदावन गार्डन, महेश्वरी धर्मशाला। आज मुझे वहाँ पहुँचते ही बहुत हंसी आई। एक कोटेशन लिखा हुआ था दीवार में, उसको पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा। उसमें लिखा था कि अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए समय निकालिए। तुम कहते हो मेरे पास में समय नहीं है, जब तुम्हारे पास में समय होगा तब तक वो संबंध, रिश्ते ही नहीं बचेंगे, तब तुम क्या करो? और रिश्ते अगर कड़वे हो गए तो आपकी ज़िंदगी बड़ी कलह कलेश में बीतेगी। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे गुरु शिष्य का रिश्ता हो, चाहे गुरु भाई का रिश्ता हो, चाहे पड़ोसी पड़ोसी का रिश्ता हो, और चाहे भाई बहन का रिश्ता हो या पिता पुत्र का रिश्ता हो। रिश्ते बिगड़ते हैं तो सुधरना मुश्किल है, इसलिए रिश्तों के प्रति सावधान रहें। सास और बहू का रिश्ता बहुत अद्भुत रिश्ता है। जिस समय बेटे की विवाह की तैयारियां चलती हैं, उस समय बेटे की माँ जो सासू बनने की उम्मीदवार है, उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। दौड़ दौड़ कर काम करती है, ऐसी स्पीड उसके पैरों में बनती है, लगता है कि मारुति कार आ रही है, सर 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 चलती है। और उधर से बहू जो है सज धज करके हीरो हांडा बनकर आ रही है। दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, कौन संभाले? सासू बहुत बड़ा दिल चाहिए। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए उसकी गलतियों को माफ़ करने की सामर्थ्य चाहिए, साथ में उसे क्षमा करने के लिए तैयार रहो। अपनी गलतियां हो जाएं तो उससे माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहो, तभी रिश्ते बच सकते हैं। अन्यथा रिश्ते खंड खंड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और रिश्ते टूटने के बाद जुड़ना बहुत कठिन हो जाता है। एक स्त्री का विवाह नहीं हो रहा था, उसको कोई पसंद पति नहीं मिल रहा था। बहुत ज़्यादा छानबीन कर रही थी। ज़्यादा छानबीन करो तो तुम्हें गुरु भी नहीं मिलेगा जिंदगी में। कोई पसंद ही नहीं आएगा, कोई ना कोई कमी तुम्हें दिखाई देगी। और ज़्यादा छानबीन करके चेला बनाओ तो कोई फिर चेला भी नहीं बन पाएगा तुम्हारा,
क्योंकि गुरु का मतलब है धोबी और शिष्य का मतलब है गंदा कपड़ा। जो गंदा कपड़ा है वही धोबी के घाट पर आता है। गुरु तो धोबी है, शिष्य ये संसार के लोग गंदे कपड़े के समान है। सत्संग के जल में भक्ति का साबुन लगा करके सद्गुरु धोबी बन करके तुम्हारे जीवन रूपी कपड़े को धोकर साफ कर देता है। इसलिए गुरु सब शिष्यों को स्वीकार करता है। कोई बेस्ट क्लास है, कोई थर्ड क्लास है, कोई फोर्थ क्लास है, कोई सभी क्लास से आउट है, विदाउट क्लास है, लेकिन निभाता है। तो स्त्री वो विवाह ढूंढ रही थी लेकिन कोई अनुकूल पति मिला नहीं। किसी मंदिर में जाकर बैठ गई। जब कहीं से काम न बने तो मंदिर में जाके बैठो, बात बनेगी। तुम मंदिर में समझते हो भक्तों की भीड़ है, मंदिर में सब भिखारियों की भीड़ है। कुछ न कुछ सब मांगने गए। कोई पुत्र मांग रहा है, कोई पत्नी मांग रहा है, कोई पति मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई पद मांग रहा है। भिखमंगे इकट्ठे हैं वहाँ। तो आंख मूंद करके उस स्त्री ने ध्यान किया। आंख खुली तो देखा एक पुरुष पास में बैठा है। लगता है मंदिर का भगवान कोई पुरुष उसके लिए बुला के तैयार कर दिया। मुड़कर देखा, कहा धन्यवाद, आप कैसे आए? अब मैं भी विवाह करना चाहता हूँ, मुझे कोई ठीक पत्नी नहीं मिल रही है, तो मैं भी मंदिर में आया हूँ। तो उस स्त्री ने कहा कि मुझे भी आज तक पति नहीं मिला, तुम्हें पत्नी नहीं मिली, तो ऐसा करें हम तुम दोनों पति पत्नी बन जाए, जोड़ा लग जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी। वो पुरुष भी बहुत खुश हुआ। जब पति बनने का अवसर आता है तो पुरुष बहुत खुश होता है, और बनने के बाद बहुत दुखी होता है। पहले खुश होता है। तो उस स्त्री ने कहा ठीक, हमारा तुम्हारा विवाह हो जाएगा, लेकिन विवाह के बाद कोई कहना सुनना ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, शिकायत ना हो, जो भी कहना सुनना है अभी करो। बोले करो, मुझे तो कुछ कहना भी नहीं सुनना भी नहीं, आप कहो कहना हो। तो उस स्त्री ने कहा मुझे एक ही बात कहनी है, बाकी तो सब ठीक है, कि मुझे भोजन बनाना नहीं आता है। पति हंसने लगा, बोला भोजन बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको भोजन खाना आता है कि नहीं आता है? बोले 3 टाइम खाना आता है, पर बनाना नहीं आता है। पति ने कहा कोई चिंता की बात? बोले चिंता क्या, मैं पहले ही बता देती हूँ ताकि बात को विवाद ना हो। आप ये ना कहें मूर्ख है, बुद्धू है, खाना बनाना नहीं जानती है, कहाँ से आ गई है, ये है वो है, तो बात पहले तय हो जाए। तो पति ने कहा मैं कभी शिकायत नहीं करूँगा, और इस बाबत में मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस बाबत में कहोगी तो तुम ही कहोगी, मैं नहीं कहूँगा। बोले क्या? तो पति बोला तुमको भोजन बनाना नहीं आता है, तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। मेरे साथ तुम विवाह करोगी तो मेरे पास में बनाने के लिए कुछ है भी नहीं, सब खत्म कर चुका हूँ, कर लो विवाह। जब बनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो बनाओगी क्या? सब दारू पी के ख़त्म कर दिया। तो स्त्री ने कहा तो क्या भूखे रहेंगे? बोले दोनों मिलके हवा खाएंगे। इस दुनिया के अंदर बहुत आलसी लोग भी हैं, भोजन भी बनाना नहीं चाहते हैं लोग, इतने आलसी पैदा हो गए। 100 में 80 काम चोर, फिर भी भारत विकास की ओर। इसमें तुम कोई मजदूर रख लो काम करने के लिए, उसको वेतन दो, अगर तुम नहीं हो तो बैठा रहेगा, काम नहीं करेगा। काम चोर बहुत है।
मैं आपसे कहूँगा कि मेहनत करने से जी मत चुराओ, प्रेम से घर में झाड़ू भी लगाओ, बिछावन भी प्रेम से बिछा लो, आलस्य कभी मत करो और प्रसन्न होकर के रहने की आदत बनाओ। तुम सोचो कोई चीज़ हमको मिलेगी तब हम प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। आप दुनिया की कोई भी चीज़ प्राप्त कर लो, उस चीज़ से तुम थोड़े दिनों में ऊब जाओगे। जो चीज़ तुम्हारे पास में नहीं है उसके लिए मन आकर्षित होता है और वही चीज़ तुमको मिल जाती है तो उससे मन ऊबने लग जाता है। ये मन की आदत है। तुम सड़क पर बहुत सी गाड़ियां देखते हो, कहते हो ये गाड़ी अब की हम खरीदेंगे, ये कलर अच्छा है। शोरूम में जाते हो, देखते हो, पसंद करते हो, खरीद भी लेते हो, घर ले आते हो। 2 महीने तक उस गाड़ी को तुम बार बार देखते हो। रात में 2 बजे जागकर टार्च लगाकर देखते हो, कितनी सुंदर है। चुपके से देखते हो, अकेले में देखते हो। कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसको फिर दिखाते हो कि ये गाड़ी है। 1-2 साल के बाद तुम उस गाड़ी के कलर से ऊब जाते हो, उसकी सीटों से ऊब जाते हो। कहते हो इसमें धचका बहुत लगता है, तेल ज़्यादा खाती है, थोड़ा छोटी है, ज़्यादा भारी हो गई है। और ऊब गए तुम। अब कहते इसको बदलना है, चेंज करना है। जिस साड़ी को खरीदने के लिए तुम बेताब हो कि ऐसे रंग की साड़ी लेना है, कीमती साड़ी, उसको जब खरीद लेते हो, पहन लेते हो, 1 महीना पहनने के बाद उस साड़ी से मन ऊब जाता है कि इस साड़ी से पिंड कब छूटेगा, दूसरी पहनना। जिस स्त्री के साथ विवाह करने के लिए तुम बेचैन होते हो, भगवान का भी नाम स्मरण करते हैं, भगवान उसी के साथ विवाह करा देना। उसके साथ जब विवाह हो जाता है, 1 साल बाद तुम फिर भगवान का स्मरण करते हो, हे भगवान इससे अब छुटकारा भी दिला देना। हो गया काम, ऊब गई तुम। मनुष्य का स्वभाव ऊबने का बहुत है और ऊबने वाले लोग सदैव उलझन में रहते हैं, दुखी ज़्यादा रहते हैं। कहीं तो अपने आप को सेट करो। और सभी सेट बाजार में मिल जाते हैं, लेकिन आपके दिमाग को सेट करने वाली मशीन बाजार में नहीं मिलती है। आज जिसके घर में देखो बैठने के लिए सोफा सेट है, सोने के लिए डबल बेड सेट है, चाय पीने के लिए टी सेट है, पहनने के लिए कपड़ों का सेट है, यात्रा के लिए गाड़ियों का सेट है, पहनने के लिए साड़ियों का सेट है, तरह तरह की घड़ी का सेट है, लेकिन घर वालों का दिमाग अपसेट है, वो सेट ही नहीं। अब वो कैसे सेट होगा? सभी सेट तो बाजार में मिल जाते हैं, क्रुद्ध और रायपुर की मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन दिमाग सेट करने वाली मशीन कहाँ मिलेगी? दिमाग सेट करने का अगर कोई स्थान है, सेंटर है, तो वो केवल सत्संग है। सत्संग में मनुष्य का दिमाग सेट हो जाता है और फिर वो जिंदगी भर सुखी रहता है। और वही सत्संग हमारी बोल बम समिति वालों ने 1 दिन के लिए रखा है। वास्तव में शिव जी भी बहुत सत्संगी थे। शिव जी की महिमा है। और मैं सोचता हूँ गांव-गांव में ये बोल बम समिति ऐसा काम करे, जो बोल बम में हम जाकर के प्रवचन बोल दें, ज़्यादा अच्छा हो जाए। बहुत धन्यवाद है। पानी पानी है। पानी को जब शक्कर की संगत मिलती है तो पानी शरबत बन जाता है। जिसको 1 गिलास पीना है वो 2 गिलास पी लेता है, केवल संगत मिली है। और उसी पानी को दूध की संगत मिल जाती है तो पानी भी दूध के रेट में बिक जाता है, दूध बन गया। उसी पानी को
मिट्टी की संगत मिल गई तो पानी कीचड़ बन जाता है, जहाँ लगता है वहाँ गंदा कर देता है। मिट्टी की संगत पाकर कीचड़ बनता है। और वही पानी चाय की संगत में चाय बन जाता है, कॉफ़ी की संगत में कॉफ़ी बन जाता है। और वही पानी साबुन की संगत पाता है तो लगे हुए कीचड़ को धोकर साफ भी कर देता है। मिट्टी की संगत में स्वयं कीचड़ बन जाता है और साबुन की संगत पा करके कीचड़ को धोकर साफ भी कर देता है। पानी वही है। और वही पानी जब कोई महान सद्गुरु के चरणों की संगत पाता है तो चरणामृत बन जाता है, जिसको एक चम्मच पान करके जीव भवसागर से पार हो जाता है। पानी वही है। ऐसे मनुष्य तो वही है, लेकिन संगत, जुआरी के संग में मनुष्य जुआरी बनता है, शराबी के संग शराबी, भक्त के संग भक्त, साधु के संग में साधु बन जाता है। संगत का प्रभाव तुम्हारे ऊपर बहुत पड़ता है। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तह जाइए जहाँ अपनी संगत हो। फूल की संगत चींटी कर लेती है तो भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है, भगवान के ऊपर चढ़ जाती है। और भगवान के ऊपर जो 56 प्रकार का भोग चढ़ाया गया है, चींटी बैठकर उसको खाती है। चींटी को कौन भगवान के ऊपर चढ़ने देगा, कौन 56 प्रकार का भोग लगाने देगा। लेकिन फूल की संगत उसने किया है तो भगवान के ऊपर चढ़ने का मौका मिल गया। और भगवान के ऊपर जो चढ़ा हुआ 56 प्रकार का भोग भगवान लगाता है कि नहीं लगाता पता नहीं, लेकिन चींटी प्रेम से बैठकर भोग भी लगाती है। और वही चींटी जब धूल की संगत करती है तो पैरों के नीचे रौंद कर मार दी जाती है। जलती हुई लकड़ी की संगत करती है तो आग में जल करके मर जाती है। याद रखना, संगत का परिणाम बड़ा भयंकर होता है, इसलिए संगत समझ करके करना चाहिए, कभी गलत संगत मत करना। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, माता पिता गुरु को भुलाया न कीजिए, जिस देश में जन्मे पले आरक्षण सब लिए, कृतज्ञ बनकर देश को धोखा न दीजिए। बहुत मार्मिक पंक्तियाँ थीं। आपके संबंध मधुर हों, आपकी वाणी जादू का काम करे, आपका स्वभाव बहुत सुंदर बने। स्वभाव की सुंदरता के सामने शरीर की सुंदरता फीकी हो जाती है। अपने स्वभाव को सुंदर बनाना, जिसका स्वभाव सुंदर होता है उसका प्रभाव भी सुंदर हो जाता है। चरित्र को सुंदर, जिनके चरित्र सुंदर हैं उनके चित्र की भी पूजा शुरू हो जाती है। चरित्र को संभालना, नशा व्यसन से दूर रहने की कोशिश करना, मांस मछली अंडा शराब का त्याग करना। पैसे भी बर्बाद होते हैं इसमें, स्वास्थ्य खराब होता है इसमें, और अच्छे समाज में बैठने में संकोच लगता है। इन चीज़ों का त्याग करना, अपने माता पिता और बड़ों को प्रत्युत्तर न देना, उनसे बात मत लड़ाना, इससे सुख मिलेगा। शैतानी करने की आदतों को छोड़ देना और कभी कभी अकेले में बैठ कर के भी हंसना, मुस्कराना। दुनिया के झमेले हरगिज़ कम न होंगे, दुनिया के झमेले हरगिज़ कम न होंगे, अफसोस बस यही है कि एक रोज़ हम न होंगे, एक रोज़ हम न होंगे। ये संसार का झमेला कम होने वाला नहीं है। एक झमेला तुम निपट पाते हो, दूसरा झमेला आ जाता है, दूसरा झमेला तुम पार नहीं कर पाते हो, तीसरा झमेला आ जाता है। एक समस्या को सॉल्व कर पाते हो, दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है।
दूसरी को हल कर रहे हो, 5 समस्याएं और आकर आपको घेर लेती है। मनुष्य का जीवन समस्याओं के जाल में फंसा हुआ है। इसलिए किसी विचारक ने कहा है कि स्ट्रगल इज ए लाइफ, जीवन एक संघर्ष है। प्रॉब्लम्स इज ए लाइफ, जीवन एक समस्या भी बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, जब जब जीवन में समस्या बढ़े तो अपने जीवन में तपस्या को बढ़ा लेना। तपस्या जब घट जाती है तो समस्या बढ़ जाती है, और तपस्या बढ़ जाती है तो समस्या घट जाती है। इसलिए तपस्या को बढ़ाइए तो समस्या खत्म हो जाएगी। जब तुम्हारे ऊपर कोई दुख आता है, तुम सत्संग सुनना कम कर देते हो, भक्ति करना कम कर देते हो, दान करना कम कर देते हो, और शिकायत करते हो कि इतना सब किया तब भी दुख आया है, थोड़ा सा और कमी रह गई है, वो भी करो तो ये जो दुख आया है ये धीरे से चला जाएगा, और फिर सुख का फूल खिल जाएगा और शांति की सुगंध आपको मिलेगी। कभी भक्ति मत छोड़िए, अपने भाई का भी आदर कीजिए। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये शरीर नाशवान है। जब तक जीवन है संभल करके जीना, संभल करके रहना, आपका कल्याण होगा। बंदे कर ले आप निवेरा, साहेब कहते हे बंदे, माया के बंधन में बंधे हुए जियो, तुम अपना कल्याण करो। कोई बीड़ी में बंध जाता है, कोई सिगरेट में बंध जाता है, कोई शराब में बंध जाता है। आज देश हमारा स्वतंत्र हुआ है, लेकिन देश के वासी आज भी स्वतंत्र नहीं है। देश को आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद को जन्म लेना पड़ा था, अवतार लेना पड़ा था, जीवन बलिदान करना पड़ा, तब ये देश आज़ाद हुआ था। लेकिन देश के वासी आज भी आज़ाद नहीं है। कोई बीड़ी का गुलाम है, कोई सिगरेट का गुलाम है, कोई चाय का गुलाम है, तो कोई शराब का गुलाम है, कोई मांस मछली मुर्गा अंडा का गुलाम है, और कोई जुआ का गुलाम है। इस गुलामी से आज़ाद करने के लिए कोई महान संत को अवतार लेना पड़ेगा, और उसको अपने वाणी के बाणों से आपकी गुलामी को तोड़ना पड़ेगा, तब आपका जीवन आज़ाद होगा। छोटी छोटी आदतों के जाल में आप गुलामी कर रहे हो। 1.5 इंच की बीड़ी 5.5 फुट के लंबे आदमी को इशारा देती है, चल उठ और आड़ में पी ले। उस बीड़ी के इशारे से तुम चले जाते हो, पीते हो उसको। और सच में कहूँ तो बीड़ी कौन पीता है? मुंह से धुआं खींचते हो और नाक से बाहर फेंकते हो, तो तुमने पिया कहाँ? क्योंकि प्रकृति ने पेट में धुआं भरने के लिए कोई गुब्बारा नहीं बनाया है, इसलिए धुआं अंदर पिया भरा नहीं जा सकता है। मुंह से खींचोगे, नाक से निकालोगे, इसमें क्या फायदा है? इतनी जरूर तुम्हारी कला है कि मुंह से खींचकर नाक से घुमाकर निकालना, इसके लिए तो धन्यवाद देता हूँ। कलाकार हैं आप। पसीना बहा करके पैसे कमाते हो तो जरा विवेक करके पैसे को बचाओ, और बचे हुए पैसे से इंसान को बचाओ। इंसान को बचा करके धर्म की रक्षा में लगाओ, तो तुम्हारा पैसा कमाना सार्थक है, अन्यथा पैसा कमाना व्यर्थ है। धनवान बनना गुनाह नहीं है, लेकिन धन का दुरुपयोग करना गुनाह करा देता है। धन से दारू भी मिलती है, धन से दूध भी मिलता है, धन से सत्संग भी होता, धन से ऑर्केस्ट्रा डांस भी होता है। आज जिन लोगों ने यहाँ पर सत्संग करवाया, बोल बम सेवा समिति कुर्द वालों ने, इनका पैसा कमाना सार्थक है। मुझे बुला करके आप जैसे हजारों लोगों के बीच में संत वाणी को प्रेषित किया, जिससे न जाने किसके दिमाग में कौन सी वाणी बैठ जाए, उसकी ज़िंदगी की बीमारी खत्म हो जाए, दुख खत्म हो जाए, उसका पुण्य ये बोल बम सेवा समिति को ही प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम के प्रेरक हमारे अजय चंद्राकर जी डाला है। उन्होंने बोल बम सेवा समिति वालों से कहा कि और बहुत से प्रोग्राम होते हैं, एक बार गुरुदेव का भी प्रोग्राम रखो। बोल बम सेवा समिति वालों ने स्वीकार कर लिया। अगर ये स्वीकार न करते तो हम फेल खा जाते। आपका जीवन, कबीर साहब कहते हैं,
सत्य की खोज करना, परस्पर प्रेम से रहना और जीवन में संभल संभल करके चलना, आपका कल्याण होगा, आप सुखी रहो। आप जियत लखो आप ठौर कर मोये कहाँ घर तेरा। कबीर साहब कहते हैं जीते जी अपने आप को देखो, आत्म संशोधन करो, आत्मावलोकन करो, स्वयं को परखो, जांचो कि तुम क्या हो। आप जियत लख, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। शरीर के मरने पर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है। शरीर कितनी बार मर चुका है, जन्म ले चुका है, लेकिन तुम जन्म मरण से पार हो। आप जियत लखो आप ठौर करो और अपने कल्याण का स्थान बनाओ। तुम्हारा मोक्ष कैसे हो, आप ठौर करो। मुझे कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तुम कहाँ रहोगे, तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा, उसका उपाय ढूंढो। यही अवसर जो चूके हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। इस मानव जीवन को पा करके यदि तुम चूक गए तो अंत में तुम्हारा कोई नहीं होगा, कैसे कल्याण होगा। इसलिए मानव जीवन को पाकर गुरु की भक्ति करो, सत्संग करो, निष्पक्ष हो जाओ, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उदासीनो गतव्य था। आपका जीवन मंगलकारी हो, सुखी हो आप, ऐसी मेरी शुभकामना है। कहें कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। कबीर साहब कहते हैं संतो ध्यान से सुनना, काल का घेरा बहुत कठिन है। अमीर हो या गरीब हो, धनवान हो या निर्धन हो, शहर में रहता हो या देहात में, नर हो या नारी हो, सबको काल के घेरे में आना पड़ता है। सबकी एक दिन मृत्यु होती है, संसार छोड़ करके सबको जाना होता है। लेकिन याद रखना, जीवन ऐसा बनाइए कि आप ना रहें तो भी आपकी खुशबू इस दुनिया में छूट जाए। आप संसार छोड़कर चले जाएं, फिर भी आपकी सुगंध संसार में रहे, ऐसी आपकी जिंदगी होना चाहिए। ऐसे अच्छे अच्छे काम कर दीजिए। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। गाइए। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। जय हो, धन्यवाद। ऐसा अच्छा लगता है कि प्रवचन ना करूं, तुम ताली बजाते रहो, हम देखते रहे, सुनते रहे। आशीर्वाद साहिब बंदगी।